पुणे एक ऐसी सिटी है जो स्टूडेंट लाइफ का हब है। हर साल यहाँ हजारों बच्चे आते हैं, कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने तो कभी डॉक्टर की पढ़ाई करने। लेकिन दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ के साथ हमेशा एक चीज जुड़ी रहती है, वो होती है हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल के अंदर की जिंदगी। हॉस्टल के अंदर एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही खुशी होती है। लेकिन कुछ कुछ हॉस्टल्स के अंदर कभी कभी एक अलग डर भी रह जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही हॉस्टल के कमरे के बारे में है, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल था। और कहते हैं उस हॉस्टल के कमरे के अंदर अगर कोई जाता है तो वो कभी वापस नॉर्मल बन के तो आता ही नहीं है। इस कहानी में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। पहला है रोहन, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, एकदम पढ़ाकू। और दूसरा है उसका रूममेट, जिसका नाम है आदित्य, एकदम मस्तीखोर लड़का और बहुत ही ज्यादा बोल्ड। और तीसरे हैं कुछ सीनियर्स, जिनमें से एक सीनियर्स की उसी हॉस्टल के कमरे में डेथ हुई थी, जिस हॉस्टल के कमरे में ये रहने आते हैं। 2012 में एक पुणे के कॉलेज के अंदर दो बच्चे एडमिशन लेते हैं, रोहन और आदित्य। ये दोनों एडमिशन लेने के बाद कॉलेज के ही हॉस्टल में स्टे करते हैं और इनको हॉस्टल नंबर अलॉट होता है 214, यानी 214। रूम थोड़ा थोड़ा गंदा होता है, हल्की बहुत डस्ट होती है, सामान सारा अच्छा होता है, मतलब इतना गंदा भी नहीं होता कि उसमें कोई रह ना सके। रूम ऐसा था कि रोहन और आदित्य ने उस रूम को आधे घंटे के अंदर साफ कर दिया और उन दोनों ने उस रूम को अपने रहने लायक बना लिया। लेकिन उस रूम के बारे में लोग ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, ना ही वार्डन और ना ही उस हॉस्टल के बच्चे, और खासकर सीनियर्स तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस हॉस्टल के कमरे से एक बहुत ही डार्क पास्ट छुपा था। जब ये दोनों उस रूम में सेटल हो गए तो कुछ दिनों बाद ये आदित्य सो रहा था और रोहन उस रूम में किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ते पढ़ते रोहन को पता नहीं चला कब रात के 3 बज गए। सडनली रोहन को एक आवाज आई कि भाई रोहन, लाइट बंद कर दे। उसने सोचा कि ये उसको आदित्य ने बोला होगा। उसने आदित्य को देख के बोला भाई कर रहा हूँ। लेकिन जब उसने नोटिस किया आदित्य ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसने उठ के आदित्य को देखा। तब ही गॉट टू नो कि आदित्य तो बहुत गहरी नींद में सो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने ये बात आदित्य को बताई। आदित्य उसको देख के बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, बेटा तू ज्यादा पढ़ता है ना, किताबी कीड़ा है, इसलिए तेरे को हेलुसिनेशन हो रहा है। लेकिन अगले कुछ दिनों में रोहन और आदित्य को उस रूम के अंदर बहुत अजीब अजीब चीजें होना महसूस हुई। जैसे कि उस रूम के अंदर जब वो दोनों बेड पे बैठे होते थे तो उनको ऐसा लगता था उनके रूम के अंदर किसी और के पैरों के चलने की आवाज आ रही है। कभी कभी उनके रूम के कबर्ड के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता था। उस रूम में एक ड्रॉर था, उसके ऊपर एक डायरी रखी हुई थी। वो डायरी खुद ब खुद गिर गई, कई बार, एक बार नहीं कई बार। और जब इन्होंने उस डायरी को खोल के देखा तो उस डायरी के अंदर लिखा था, रूम नंबर 214 इज कर्स्ड, डोंट स्टे आफ्टर 3 AM। आदित्य बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया कि भाई चक्कर क्या है, हो क्या रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने एक दिन हिम्मत करके सीनियर्स से पूछ ही लिया इस रूम की मिस्ट्री क्या है। तो सीनियर्स ने बड़ा चुपके से बताया। उसने बताया कि इस हॉस्टल में एक लड़का आया था समीर नाम का, जिसको रूम अलॉट हुआ था रूम नंबर 214। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, टॉपर था, सारी अच्छे स्टूडेंट वाली क्वालिटीज थी उसके अंदर। लेकिन सीनियर्स उसकी रैगिंग किया करते थे। उसने रैगिंग के प्रेशर में आके एक दिन उस रूम में आत्महत्या कर ली और अपनी जान दे दी। लेकिन ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद लोग कहते हैं कि समीर की आत्मा इस रूम में ही रहती है, और समीर के मरने के बाद से इस रूम के अंदर कोई गया भी नहीं, सीधा ये रूम तुम दोनों को ही अलॉट हुआ है। और लोग तो हॉस्टल के ये भी कहते हैं कि इस रूम के अंदर समीर की आत्मा वापस आती है, और जो भी नया बच्चा इस हॉस्टल में रहने आता है, और खासकर रूम नंबर 214 में, तो उसको समीर वही एहसास कराता है जो मरने से पहले उसे हुआ था, जो उसके सीनियर ने उसके साथ किया था। वो लोगों को इतना परेशान कर देता है, इतना डरा देता है, इतना इरिटेट कर देता है कि आप सोच नहीं सकते। आपकी सोच के भी परे है उसका दर्द देने का तरीका। हर रात सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट रात के 3 बजे अपने आप रुक जाती है बिना किसी का बटन दबाए। उसके बाद रोहन ने उस चीज को इग्नोर कर दिया। रोहन अपने रूम में आया, लेकिन उसने कुछ दिनों बाद नोटिस किया कि जब वो मिरर में देखता है तो उसको अपना रिफ्लेक्शन बड़ा अजीब सा दिखता है मिरर के अंदर। उसको ऐसा लगता है कि जो वो चीज परफॉर्म कर रहा है, जैसी वो मिरर के सामने हरकतें कर रहा है, वो वैसी हो ही नहीं रही। जो मिरर में उसकी इमेज है, उसके एक्सप्रेशंस बदले हुए हैं, उसके हाथ कभी कभी अपने आप चल रहे हैं। रोहन को धीरे धीरे डर लगने लगा। रोहन के अंदर डर बैठने लगा। और एक बार तो आदित्य ने देखा
जब आदित्य रूम के अंदर आ रहा था मेस से खाना लेके, तो उसने नोटिस किया रोहन बेड पे बैठ के अपने आप से बातें कर रहा है। थोड़ा देर उसने और नोटिस किया तो उसने ऐसा देखा कि रोहन के बगल में कोई बैठा हुआ हो, लेकिन वो आदित्य को दिखाई नहीं दे रहा और रोहन उससे रेगुलरली बात कर रहा है, किसी इनविजिबल आदमी से। फिर एक दिन बेड के नीचे सफाई करते करते इनको एक डायरी का पेज और मिलता है, और उस पर पता है क्या लिखा होता है? इफ यू सी मी इन द मिरर डोंट लुक अवे, आई विल फॉलो यू। और उसी रात जब आदित्य की सोते सोते आंख खुली और उसको बाथरूम जाना था, तो उसने देखा बाथरूम का गेट खुला हुआ है, बाथरूम की लाइट जल रही है, रोहन अंदर खड़ा है और मिरर की तरफ देख रहा है। लेकिन जब उसने नोटिस किया तो रोहन के रिफ्लेक्शन के अलावा मिरर में कोई तीसरा रिफ्लेक्शन और दिख रहा था। फिर अचानक से रूम का टेम्परेचर गिर गया, रूम की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। आदित्य बाहर था, रोहन अंदर था। रोहन अंदर से चिल्ला रहा था कि आदित्य आदित्य, समीर वापस आ गया है, उसे हमारा इस रूम में रहना पसंद नहीं है। और उसके बाद आदित्य को एक आवाज सुनाई दी, लीव माय रूम। समहाउ आदित्य दरवाजा तोड़ता है और जैसे तैसे मशक्कत करके रोहन को बाहर खींच लेता है। नेक्स्ट डे वार्डन ने उनको दूसरा रूम अलॉट कर दिया, रूम नंबर 214 वापस लॉक कर दिया गया। और उसके बाद आज भी हॉस्टल के लोग कहते हैं अगर रूम नंबर 14 के अंदर से आवाज आए तो समझ जाना उस रूम के अंदर समीर है। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में कभी भी किसी पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो और आपको हॉस्टल का रूम नंबर 214 अलॉट होता है, तो 10 बार सोच के उस रूम में रहने का फैसला करना। क्या पता उस रूम के अंदर कौन आपका इंतजार कर रहा हो। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आपका कोई हॉरर इंसिडेंट है तो वो भी कमेंट में जरूर शेयर करना, ताकि हमको और हमारे व्यूअर्स को उस इंसिडेंट के बारे में पता चले। और अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है तो द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, आप मुझे वहां भेज सकते हो, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, इवन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाता रहूं।